एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि आपकी क्लासेस सीटेक की हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और सिविक्स की स्टार्ट हो चुकी है। हिस्ट्री की अगर आपकी क्लास होगी तो क्लास 6 आज आपको मिल जाएगी। उसके बाद ही इससे पहले की क्लासेस के लिए मैंने प्ले लिस्ट बना ली है, वहाँ पर जाके आप प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, या लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप देख के कंटिन्यूसली देखिए क्लासेस। और प्लस आपका जो ज्योग्राफी की है वो लास्ट क्लास होगी, क्लास 6 की खत्म हो जाएगा, लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हम क्लास 7 की पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास 8 की पढ़ेंगे। मैं हो सकता है 15 जून तक आपका सारा सिलेबस कवर करवाऊंगी। और हिस्ट्री की जो है क्लासेस कंटिन्यू से आज 2 क्लासेस मिलेगी हिस्ट्री की, 5th क्लास की और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 मिलेगा क्लास 6 का। उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी वीडियो देखिए, एक एक वीडियो को देखिए किस तरीके से मैं हेडलाइन करके बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स रखने हैं और किस तरीके से नोट्स बनाने हैं। और इसके अलावा भी आपको CDP की प्लस आपको हिंदी प्लस आपको इंग्लिश और मैथ्स की एक मैराथन क्लास आएगी सबकी एक साथ। और फिर हम प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैराथन क्लास देने का इसलिए मतलब है कि आपको हर चीज़ को पता होता है कि कैसे कैसे है। बस उसको क्या है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं। 1 मंथ की स्ट्रैटेजी होगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं CDP में, हिंदी में, प्लस आपकी इंग्लिश में, प्लस मैथ्स में। ठीक है, EVS का जो सिलेबस है वो अभी नहीं करवा रही, क्योंकि EVS का टाइम इतना है नहीं कि मैं आपको सिलेबस SST भी कराऊँ, EVS कराऊँ। तो इससे मेरा फोकस इसलिए है कि मैं SST करा रही हूँ, क्योंकि SST का पिछली बार जो पेपर का रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे कि आगे क्या चल रहा है। BPSC का भी आपको जरूर बताऊंगी, उसके लिए लास्ट तक ध्यान रखें। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा देश यानी भारत के बारे में बताया गया है कि हमारा भारत कैसा है। हमारा भारत जो है बड़े स्टार से भौगोलिक स्थिति वाला देश माना जाता है। उत्तर में इसके हिमाचल पर्वत उच्च शिखर से घिरा हुआ है। ठीक है, और पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके प्रायद्वीप तटों पर लहराता है। इसकी लगभग क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। लगभग उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3200 किलोमीटर है। और पूर्व से अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम से कच्छ तक 2900 किलोमीटर तक फैला है। ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारत जैसे हिमाचलीय स्थल और उत्तरी मैदान के उत्तरी पठार में, तटीय भाग के उन्हीं स्थलों में स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यानी कि उनके बारे में बताते हैं कि वहाँ पे कितने पठार है, कितने तट हैं, कितने जलवायु कैसी है, वनस्पति कैसे है, वन्य जीवन कैसे है, उसकी संस्कृति कैसे है। ये अलग अलग रूप में हमें भारत को एकता के रूप में बताया गया है, जो हमारी परंपरा को दिखाती है। यही कारण है कि एक राष्ट्र में बंधे हुए। 2011 की 12 की जनगणना करें तो 120 करोड़ से अधिक चुकी थी। चीन सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, ये अब स्थिति का जो इम्पोर्टेंट है, हमें पता है कर्क रेखा जो हमारी थी 23.5 डिग्री थी जो उत्तर में थी, और दक्षिण में हमारी मकर रेखा थी जो मध्य होकर गुजरती है। दक्षिण में उत्तर रेखा की ओर भूमि जो थी इतनी थी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार है। अगर हम विश्व की बात करें, पूर्व अच्छी से गोलार्ध में बांटा गया है, तो उसमें उत्तर दिशा दोनों छोर से स्थित स्थानीय वतों में अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी 2 स्थानों के बीच के समय का अंतर लगभग 2। तो अब यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या बताया कि हम जानते हैं कि बड़े विस्तार में पूर्व से पश्चिम की ओर पूरा देश मानक समय बताया गया था। जैसे हमें 11 जो बताया गया था वो रूस का बताया गया था। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का 60 था, कनाडा का 6 मानक समय माना जाता है, जिसमें से हमें 82 और हाफ बताया गया था। ठीक है, इसमें बोला है कि घंटे का हिसाब होता है, जैसे जैसे 1 डिग्री के अनुसार में 4 मिनट होता जाता है। जैसे पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। यहाँ पे है 82 डिग्री पूर्व देशांतर समय भारत को मानक समय क्यों माना गया, क्योंकि ये उत्तर को भारत का मानक समय भी कहा जाता है। ये चित्र दे रखा है कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, ये सारे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे हिंद महासागर के बारे में बताया। हम आगे इसमें से देखेंगे ये हमारे राज्य। तो इसमें मेन जो है अब आगे कह रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो ये वाली लाइन है कि दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप है, श्रीलंका और मालदीव दोनों पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद ये नदियाँ दे रखी है, ये राज्य प्रशासनिक विभाजन दे रखा है। इसके बाद हमें बटा गया है, दिल्ली में भारत की राजधानी है, क्योंकि राज्यों का निर्माण भारत भाषाओं के आधार पर किया जाता है। जड़ोड़ निक्षेपण क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी तथा नदी बेसिन में निक्षेपित करती है। मतलब महीन नदी आसपास में जो मिट्टी होती है वो लाकर एक जड़ोड़ नदियों के पास इकट्ठा कर देती है, तो इसको जड़ोड़ कहते हैं। सहायक नदी होती है कि एक बड़ी नदी से छोटी नदी जाकर मिल जाती है, तो उसको सहायक नदी। भौगोलिक स्थिति कैसी थी, इसमें हम उत्तर अगर हम करें, भौगोलिक आकृति विभिन्न प्रकार की है। पर्वत, पठार, मैदान, तट, समूह, द्वीप। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम का मतलब है बर्फ का घर। हिमालय 3 तरह से समांतर श्रृंखलाओं में बटा गया है। सबसे उत्तर में है श्रृंखला का विहित हिमालय, जिसको हिमंद्री कहते हैं। इसी शिखर में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमाचल और हिमंद्री दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि उत्तर में तो हमारा है विहित हिमालय, उत्तर दिशा ये रही
ये उत्तर दिशा है, यहाँ पे हमारा विहित हिमालय या हिमंद्री कहते हैं। और इसके जो ऊंचा शिखर होते हैं मध्य में यानी दक्षिण में, ये दक्षिण है मध्य हिमाचल में, हिमाचली या हिमालय, इसको हिमंद्री के दक्षिण में स्थित है। ये बहुत ही जला है। दक्षिण में एक शिवालिक श्रृंखला भी है। क्या है? शिवालिक श्रृंखला भी है जो इम्पोर्टेंट है, और इसकी पर्वत श्रृंखला भी आगे हम पढ़ेंगे कि इस तरीके से है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि जो हिमालय के जो दक्षिण हिस्सा है वहाँ पे क्या है, भारत के उत्तरी मैदान है, जहाँ पे मैदान जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो समताप होते हैं, प्लेन होते हैं। और इनकी कौन कौन से वहाँ पे मौजूद है भारत में? एक तो सिंधु मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान है। तो ये उनके आसपास में सहायक नदी है जो जलोढ़ निष्पेषण का काम करती है। और नदियाँ जो होती है वहाँ पे उनकी जो भूमि सपाट होती है, तो उपजाऊ भूमि होती है और कृषि करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मान जाते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ पे वो दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, ये समझ लिए कि आप इसको जानते हो। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। और वह नदी का मुहाना बनाती है, छोटे छोटे हिस्से में प्रवेश करती जाती है और अलग से छोटे छोटे किनारे बना जाती है। जो एक बड़ी नदी समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह पर एक छोटा सा मुहाना बना देती है, ऐसे छोटे छोटे नदी के पास होते हैं उस तरीके से। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल स्थित है। अब पश्चिम की बात कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे थे कि दक्षिण में हिमाचल के हमने क्या बात की थी, दक्षिण की, जहाँ भारतीय उत्तरी मैदान है। अब पश्चिम में क्या है, भारत के भारतीय मरुस्थल स्थान है जो गर्म होती है, शुष्क होती है, रेतीली स्थल होता है, भूमि होती है। वनस्पति मात्रा के लिए आपको पता ही है राजस्थान इतना वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी है, गर्म है। उत्तरी मैदानों में दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार होते हैं। प्रायद्वीपीय पठारों का आकार भी त्रिभुजाकार होता है। और इसके धरातल कैसे होते हैं? ऊंचा नीचा होता है, कैसे इस तरीके से होता है। और इसकी जो पहाड़ी क्षेत्र घाटी में, इसके बाद उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला पर्वत भी स्थिर है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में, जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और ये आगे कह रहे हैं विंध्य और सतपुरा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं में नर्मदा नदी और तापी नदी बहती है। ठीक है, याद रखना। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है, ये अरब सागर में मिलती है। और इनके पठार पश्चिमी से पश्चिमी घाट और सहिंद्री, देखिए यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट और सहिंद्री के बारे में बोल रहे हैं। ये रहा पूर्वी घाट पूर्वी में, और पश्चिमी घाट का जो विस्तार था, जो पश्चिमी घाट है यानी जो इस साइड के जो घाट है वो सारे कैसे हैं? एक समान है, इक्वल है। जबकि पूर्वी घाट के टूटा टूटा ऐसे बीच बीच में टूटा टूटा है, असमान है। इन पठारों में सबसे ज़्यादा, जो पश्चिमी घाट में, इन पठारों में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ, लोहा अस्क जैसे पदार्थ प्रचुरता है। पश्चिमी घाट में पश्चिम में पूर्व और पूर्वी घाट में पूर्वी तट भी स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान कैसे? सक्रिय है, छोटे छोटे जुड़ियों से जुड़े हुए हैं ऐसे। और पूर्वी तट कैसे है? पूर्वी तट और तटीय मैदान कैसे हैं? ये अपने अपेक्षाकृत चौड़े चौड़े हैं, इस तरीके से चौड़े चौड़े हैं। वह पूर्व से बहने वाली नदी वरना जो आपकी पश्चिम में बहने वाली थी नर्मदा और तापी नदी थी, जबकि पूर्व में महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती ये सबसे ज़्यादा क्या बनाती हैं? अपने लिए मुहावना या डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा का निर्माण है, देखिए अब ये यहाँ पे जो बने हुए हैं ना, ये अवशेष है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी और गंगापुत्र की नदियाँ मुहावना में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे जो ये हो रहा है ना, ये नदी के आसपास जो आपको दिख रहा है, ये समुद्री तल के जंतुओं के कंकाल होते हैं जो यहाँ पे मरकर यहाँ ढेर बन जाते हैं। इसको हम पॉलिप कहते हैं, पवाल या पॉलिप कहते हैं। पवाल ये आया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, पॉलिप या पवाल कहते हैं। इसमें जीवित मरे हुए जानवरों के कंकाल बच जाते हैं और वो बन के ठोस रूप ले लेते हैं और वो कहीं ऊंचाई तक बढ़ते जाते, तो इस द्वीपों का निर्माण करते हैं, यानी पवाल द्वीपों का या पॉलिप का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? ये सुंदरबन डेल्टा है। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। इसमें 2 महाद्वीप के बारे में बताया गया, एक तो लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत के दक्षिण पूर्व में है। उसमें केरल की तट पर दूर में केरल के पास मिलेंगे ये परवाल द्वीप। कहाँ मिलते हैं? केरल के पास पॉलिव या परवाल द्वीप मिलते हैं। अंडमान भारत उत्तर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बस इसमें है कि जानकारी है कि सुनामी भारतीय तट की टकराई से किस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना करते हैं। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल से भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। इसके बारे में हम 7th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें महासागरीय धाराएं क्या होती है, तरंगे क्या होती है, तट कौन कौन से होते हैं और इसे टकराकर किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको बताना चाह रही हूँ बीपीएससी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ थोड़ी सी। बीपीएससी ट्रायल 3 का एग्ज़ाम जो है आपके 27 जून से
19 जून से 27 जून तक डिक्लेयर हो गया एग्जाम डेट। हो सकता है बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आगे होगा। देखिए अभी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं है। बीपीएससी कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं। और आपको पता है ट्रायल 4 के लिए आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में है। तो प्लीज़ अपनी अगर कंटिन्यूसली तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं इसकी क्लासेस स्टार्ट करने वाली बीपीएससी ट्रायल 4.0 की। कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, किससे पढ़े, ये आपको सारी डिटेल एक वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलता है इसी वीडियो के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। बाय बाय, टेक केयर।